देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख लो उसका चेहरा। इन्हें जल्दी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है। आपने जो ये दो तस्वीरें अभी देखी, ये यूपी के इटावा की है। एक तस्वीर हमारी सड़ती सामाजिक सोच को दिखा रही है तो दूसरी तस्वीर उसके बाद की है, जहां अखिलेश यादव एक कथावाचक को उसका वो लौटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कुछ ब्राह्मणों ने सरेआम छीन लिया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संत कबीरदास ने जब ये दोहा लिखा होगा तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आज 21वीं सदी में भी भारत में साधुओं की दशा इस दुर्दशा में बदल चुकी होगी कि इन साधुओं को जाति के आधार पर पीटा जाएगा, अपमानित किया जाएगा और सबके सामने उसकी आत्मा को नंगा किया जाएगा। उनसे नाक रगड़वाई गई, उन्हें शुद्ध करने के लिए उन पर महिला पंडित का पेशाब डाला गया। जहां इस अमानवीय घटना के बाद सभा प्रमुख ने कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया और उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट की, कथा भी कहलवाई। 21 हजार रुपए लिफाफे में दिए, हालांकि 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया था। तो आखिर पूरा मामला क्या है जो अब यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। मामला यूपी के इटावा जिले के दादरपुर गांव का है। 22 जून को कथावाचक जब गांव में धर्म कथा कहने पहुंचे तब उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें उनकी जाति पूछकर अपमानित किया जाएगा। मुकुटमणि यादव ने बताया कि जैसे ही उन्होंने अपना नाम और यादव बिरादरी से होने की बात कही, कुछ स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि कथित तौर पर कहा गया, ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ धर्म बल्कि मानवता की सारी मर्यादा पार कर दी। कथावाचक की चोटी जबरन काट दी गई, उनका सिर मुंडवा दिया गया, संतों की वाणी को रोकने के लिए उनका हारमोनियम तोड़ दिया गया, एक महिला साध्वी को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव से कथित तौर पर 25 हजार रुपए छीने गए और सबसे शर्मनाक, उन साधुओं पर पेशाब भी फेंका गया। इस मामले पर पीड़ित कथावाचक ने मीडिया के आगे जो कहा, पहले आप वो सुनिए। दे रही है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। इस घटना पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार को जमकर घेरा, जहां उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पीडीए समाज से इतना परहेज तो चढ़ावा भी स्वीकार न करे। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले पर यूपी पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आया है, जहां एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि धर्म और समाज पर वो काला धब्बा है जो मिटाने पर भी नहीं मिटेगा। क्या देश में कथा करने का कॉपीराइट सिर्फ ब्राह्मणों के पास है? क्या कथा करने पर जो मुकुटमणि यादव के साथ किया गया, क्या वो देश की प्रगति को दर्शा रहा है? आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।